अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज निकल रहे हैं हम अपने खेत पर, पान फार्म पर, और उससे पहले हम जाएंगे राजा निज़ामानी के फार्म पर। वहां पे हमारा बीज लग रहा है जो टमाटर का और मिर्ची का, वो देखेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे पान फार्म पर। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये है राजा निज़ामानी का पान फार्म। इसके आधे हिस्से में इन्होंने पान लगाया हुआ है और आधे हिस्से में हमने लगाया हुआ है अपना बीज जो है टमाटर का और मिर्ची का। ये प्लेटों के अंदर लगाया हुआ है और कुछ अभी भी पान जो वो बीज लग रहा है। ये लड़के बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ये बीज लगा रहे हैं। और बाकी जो लगा हुआ है उनको अभी पानी वगैरह लगा रहा है दूसरा लड़का। और इस तरफ ये साइड में इनका पान है, इनकी लटाई हो चुकी है, इसलिए ये छोटा पत्ता दिखाई दे रहा है। ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर ये सारी प्लेटें जो रखी हुई हैं इनके अंदर बीज लगा दिया है हमने। इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद ये निकल आएगा। और इसमें मिर्ची का भी बीज है और साथ में टमाटर का भी। और आगे जो लग गया है ये तकरीबन 2 दिन पहले हमने लगाया था और उसको सुबह शाम पानी लगाया जाता है। इस वक्त ये लड़का पानी दे रहा है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं दरिया सिंध के किनारे। ये हैं दरिया सिंध के किनारे और ये मौजें हैं पानी की। और यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। और हम आए हुए हैं जेटी जंगीसर पर। ये शाम का टाइम हो चुका है और बारिश आने का भी इम्कान है। ये है नेचर और ये है हमारा कल्चर। ये सामने जो घास दिखाई दे रही है दरिया के उस तरफ है, और जिस तरह से कोई पार्क बना हुआ हो। ये दरिया सिंध की मौजें हैं, ये मीठा पानी है और बिल्कुल हम दरिया सिंध के किनारे बैठे हुए हैं। और थोड़ा आगे जाके दरिया सिंध मिलता है बड़े समंदर के साथ, जिसको हम खारो छान बोलते हैं। किसी दोस्त को अगर घूमना हो तो वो मेरे पास आए और मैं उसे घुमाऊँगा, उनको मैं विज़िट कराऊंगा दरिया। ये कश्तियाँ खड़ी हैं क्योंकि इस वक्त बंद हैं। आज बारिश होने का बहुत बड़ा इम्कान है और हम आए हैं दरियाए सिंध के किनारे। हमने कहा कि थोड़ा आएँ विज़िट करें। वैसे भी आज मौसम बारिश वाला है, थोड़ी देर के बाद बारिश भी हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी तेज़ी के साथ नीचे से गुज़र रहा है इस जेटी के। ये कश्तियाँ खड़ी हैं इस वजह से क्योंकि इस समंदर की भी मौजें बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से समंदर में कश्तियाँ नहीं जा रही और बंद कर दी हैं सिंध गवर्नमेंट की जानब से 2 महीने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, तेज़ हवाएं भी चलेंगी। इस वजह से सारी कश्तियाँ भी किनारे पे खड़ी हैं और ये जल्दी जाएंगी दोबारा बड़े समंदर के अंदर। और यही दरिया जाके मिलता है बड़े समंदर से। शाम जो ही पहर नाव साझे कयो कुछ त ईंदा कयो के त ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर ज़िंदगी रुञ सॼी मां उञायल पखी ज़िंदगी रुञ सॼी मां उञायल पखी ढंढ पाणी किथे काई छांव ॾसियो शाम जो ही पिर नाव साझे कयो शाम जो ही पिर नाव साझे कयो कुझु त ईंदा करियो के त ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पिर। लग रही है हमने। आज मौसम बड़ा सुहाना है और यहाँ पे आसमान में गरज और चमक हो रही है। ओ ये बहुत ही तेज़ हवाएं हो गई और अल्लाह अल्लाह करम करे। थी उस वक्त आसमान में बस समझो कि धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। और ये हमारे घर के ऊपर जो चटाइयाँ पड़ी हुई थी वो सारी नीचे गिर गई और तेज़ तरीन हवाएं थी। और मेरा जो ये फ़ैन चल रहा था ये नीचे जा गिरा और अभी गरज आसमान में स्टार्ट हो चुकी है और चमक भी स्टार्ट हो चुकी है। किसी वक्त भी बारिश हो सकती है, लेकिन इस वक्त बहुत ही माहौल गर्मा गर्म हो चुका है। हवा तो बहुत तेज़ थी और सारा डस्ट ही डस्ट कर दिया है।
भी आप देख सकते हैं। और माशा ओ अभी तो बारिश स्टार्ट हो गई यार, ये देख सकते हैं, आपको कतरे नज़र आ रहे होंगे बारिश के। और बहुत ही तेज़ हवाएं, और कितनी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवाएं हैं, और ऊपर से जो गरज भी है, चमक भी है, आप इस वक्त देख रहे होंगे। ओ बिस्तर उठा लो, बिस्तर उठा लो, सारे डूब गए, सामान अंदर करो जल्दी। ये बहुत ज़्यादा गरज चमक हो रही है, ये तो बहुत खतरनाक चमक हो रही है यार, डर लग रहा है। ओ ये क्या था यार, ओ हो अभी माशाल्लाह डर भी लग रहा है, बहुत गरज हो रही है, और साथ में इतनी जो ना ज़्यादा बिजली चमक रही है, डर भी लग रहा है, सांस भी रुक रही है, खुशी भी हो रही है। अब क्या करें। रात को बारिश हो चुकी थी, आपको हमने दिखाया था, और किस तरह से तेज़ हवाएं चल रही थी। अभी ये रास्ता इस तरह से गंदा बना हुआ है, तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी है बाहर मेन रोड पे स्कूल के साथ, और उस वक्त हम पैदल जा रहे हैं। और हमने ये पानी उठाया हुआ है, और यहाँ पे खाना है और चाय है। अनूर मेरे साथ आ रहा है, तो अभी हम निकलते हैं फार्म की जानिब। वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं, उनको खाना वगैरह खिलाएँगे, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लेटाई हो रही है। जो पिछले साल भी मैंने आपको दिखाई थी लेटाई, तो इस बार हम थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं। पहले हमने जो लेटाई कराई थी वो तकरीबन 10वें महीने में कराई थी, अभी 6ठे महीने में करा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि बारिश से पहले पहले हो जाए, जैसे बारिश तेज़ होगी तो ये नुकसान होगा। तो चलो अभी सीधा चलते हैं, सुरीली आगे खड़ी है, उसको पिक करते हैं और निकलते हैं फार्म की जानिब। ये सामने खड़ी है सुरीली, अभी बस हम बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं सुरीली पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है पान फार्म, और मेरे आने से पहले ही मज़दूर काम पे लग चुके थे, लेकिन जो रात को हवाएं आई थी जो हमने आपको दिखाई, उस हवा ने ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया। ये कुछ चटाइयाँ भी गिरा दी, ऊपर से जो छत है वो भी टूटी फूटी हुई है, और ये सारी इधर से भी टूटी फूटी हुई है। ये बाकी जो सामने जो चटाई दिखाई दे रही है, ये तो पता है, मैंने आपको बताया था किसी चोर ने निकाल दी थी, वो चोरी करके चला गया था। और ये पान अभी सारा नीचे गिरा दिया है, ये तो मज़दूरों ने गिराया क्योंकि इसकी लेटाई चल रही थी। जिस तरह मैंने पिछले साल भी आपको दिखाया था, जो लेटाई हो रही थी, सारा पान जो ना वो नीचे पड़ा हुआ था, इसी तरह ये पान भी इन्होंने नीचे गिराया हुआ है। और बस ये पान जैसे ही इसकी लेटाई हो जाए, उसके बाद हम छत भी खड़ी करते हैं, और साथ में इनकी जो दीवारें हैं वो भी सेट करते हैं। तो आइंदा जो आने वाली जो ज़ोरदार बारिशें अभी आने वाली हैं, तो उन बारिशों से भी बचा जा सके, और पान को पहले से संभाला जा सके। ऊपर से जो इनमें तो वैसे पानी तो चलता रहता है, क्योंकि छत इसकी इतनी ज़्यादा तो मज़बूत नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या है, बचाना पड़ता है। ये सामने चटाइयाँ, यहाँ से कोई चोर चोरी करके उतार गया था। बस यही कि हमने इसकी जो तार खींचनी होती है, क्योंकि इसको छत को मजबूत करना होता है कि वज़न ना हो छत का नीचे, और छत जो ना नीचे आएगी तो ज़ाहिर फार्म कमज़ोर होगा। यहाँ से भी 2 चटाइयाँ गायब है, ये हमने तो अभी नोट की है, शायद ये भी किसी ने उतार ली होगी, क्योंकि यहाँ पे चोरी का बहुत ज़्यादा खतरा है। ये दोबारा मेरी चोरी हुई है। और ये जो छत के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये उतार के हम नीचे साइड पे लगाएंगे। मैं भी अभी बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, जो मेरा पान फार्म के अंदर बिस्तर है। यहाँ पे हम चाय वगैरह लाए थे, और बिस्किट वगैरह, ये हमारे जो मज़दूर काम करके रहे हैं उनके लिए। बहुत ही तेज़ बारिश हो गई थी, और हमने काम रास्ते में ही बंद कर दिया। अभी आप देख सकते हैं मौसम की कैसी पोजीशन है, और हम बाहर आ गए हैं। ये हमारी गाड़ी हो गई ख़राब, इसका पलक टूट गया। आपने देखा था किस तरह से मैं आ रहा था परेशान हो के। कुछ तो मैंने आपको सीन नहीं दिखाए, जो स्किप कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल इतनी सी कीचड़ थी जहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल हो रहा था। तो गाड़ी चलती आ रही थी, उसके बाद झटका देने लगी और उसका पलक उड़ गया। और यहाँ के हमें ये परेशानी उठानी पड़ी, और अभी गाड़ी को हम खींचते जा रहे हैं। और आपने को मैंने पिछले साल जो व्लॉग में दिखाया था, मैं गाड़ी किस तरह से खींच के मैंने निकाली थी कीचड़ से, उसी कीचड़ से अभी मैं आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर पाया, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और मोबाइल डूबा जा रहा था। और इस वक्त हम पैदल जा रहे हैं, और मैंने 2 भाइयों को मंगवा लिया गाड़ी खींचवाने के लिए, और आगे मुनवर
जो घास वगैरह लेकर जा रहा है और हम अभी पैदल जा रहे हैं। तो जाते हैं कुछ अब गर्म होने के लिए सैयाँ वगैरह लेते हैं, वो ला कर बनवा के खाते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ठंड लग रही है। पूरा हम डूबे हैं पानी में, सारी बरसात अपने ऊपर बरसाई है हमने। ये हमारे साथ समझो कि एक किस्म का एडवेंचर हो गया। और काम हमारा चल रहा था फार्म के अंदर, बारिश इतनी तेज़ हो गई कोई मजबूरन हमें काम आधे में रोकना पड़ा। अभी हमारी पोजीशन देखो, अभी सांस भी हमसे नहीं ली जा रही और टांगे दर्द कर रही है। इतना सफ़र है, इतना ज़्यादा मैं पैदल आया हूँ, तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर में पैदल आया। और वहाँ से ये गाड़ी को खींचते आ रहे हैं, और ऊपर से ये एक तो ये घास का कट्टा ये भी हमारे साथ था, और साथ में ये गाड़ी और कीचड़, उससे हम आ रहे थे। इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी परेशानी हुई। चलो अभी देखते हैं, घर पे पहुंचते हैं, सैया वगैरह खाते हैं तो कुछ गर्मी मिल जाएगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त धुलाई हो गई सब बरसात में। और ये मैंने समझा था कि ये पूरे मिट चुके हैं, जो इनके जो कलर वगैरह किया हुआ है, जो साइड वाले पट्टे आ रहे हैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल न्यू हो गए हैं, यानी कि ये ख़त्म नहीं हुए। इस तरफ पानी देखो कितना सा है। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर को, ये सामने हमारा घर है। अभी भी आसमान में बादल जो आप देख सकते हैं, नज़ारा तो बहुत माशाल्लाह सुहाना है, बहुत प्यारा नज़ारा है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी बारिश के होने का इम्कान है, और आज रात बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। और माहौल देखो, आज तो मुझे मेरे मोबाइल का कैमरा अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं आईफोन से कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये अनवर और इकबाल जा रहे हैं, मुनवर वो नीचे से जा रहा है। और अभी हम बस पहुंचने वाले हैं और जाके गरम गरम सैयाँ वगैरह खाएंगे। तो देखते हैं। दोबारा से हम आ गए कीचड़ में, और ये हमारे गांव वालों ने यहाँ पे रिक्शे खड़े किए हुए हैं, क्योंकि अंदर बहुत कीचड़ है, तो वहाँ से रिक्शे निकालने बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए यहाँ इन लोगों ने खड़े कर दिए। तो हम भी ये गाड़ी जाके आगे खड़ी करते हैं मस्जिद के करीब, क्योंकि वहाँ पे इनका फलक वगैरह बनाना है, इसलिए हम इसको लेकर जा रहे हैं, नहीं तो हम भी इसको ऊपर रोड पे खड़ा कर देते। अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये है बिल्कुल एक इस तरह के मिट्टी है जिस तरह से कोई चिपकने वाली जो चीज़ होती है, जिस तरह एल्फी होती है, इस तरह से चिपक रही है। और ये अभी दोनों ज़ोर लगाते जा रहे हैं, लेकिन कि सांसें रुक गई, गाड़ी भी रुक गई। ये है पोजीशन। बाकी तो माशाल्लाह नज़ारा बहुत प्यारा है। और ये दरख्त जो पौधे थे, ये सारे पेड़ पौधे तो धुलाई हो गए, और इसके ऊपर जो बारिश पड़ी थी धुलाई हो गई। और यार मेरी चंपल भी फट गई, देखो बहुत बड़ा ये नुकसान हो गया। अभी चप्पल फट गई। अभी चलते हैं यहाँ से, ये है मेरे गांव की दुकान, यहीं से लेते हैं सैयाँ और सीधा चलते हैं घर पर। ये हमारे घर का गांव का माहौल देखो, पानी पानी है, और पीछे हमारी पोजीशन आप देख सकते हैं, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। और ये है पानी, हमने सैयाँ वगैरह ले ली, ऑयल ले लिया, और एक ले ली हमने चिप्स अपने खाने के लिए। और बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है, तो जाके हम जल्दी से सैयाँ तैयार कराते हैं और खाते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ये पोजीशन देखते रहें।